Morning, ma'am. Good morning, everyone. My name is Sujit, and this is my team. In order to make this state a dominion of the Indian Union by abolishing its protection system and to provide condition for including this state in the Indian Union, 10th schedule was added by 35 Constitutional Amendment Act 1972. This state was made a full state of the Indian Union by 36 Constitution Amendment Act 1975, and 10th schedule was abolished. But 10th schedule was reintroduced in the Indian Constitution by 52nd Constitution Amendment Act 1985. Yes, we are going to discuss about the state of Sikkim. So let's start with its history, which will be told by our team member Sanamu. थैंक यू भैया। हम बात करेंगे सिक्किम के इतिहास के बारे में। सिक्किम शब्द का अर्थ होता है सोहिम, जिसका अर्थ होता है नया घर। सिक्किम में लेप्चा जनजाति के लोग रहा करते थे, जो कि मोन और गोंग जनजाति से मिलकर रहा करते थे। सिक्किम का उद्भव 1642 ईस्वी में हुआ था और यहाँ के प्रथम राज्य वंश बने थे नाग्याल वंश, जो कि 333 वर्षों तक यहाँ पर शासन किए थे। 18वीं सदी की शुरुआत में ही नेपाल, सिक्किम और भूटान के बीच क्षेत्रीय युद्ध हुआ, जिसमें नेपाल ने सिक्किम के कुछ हिस्सों में विजय हासिल किया और यहाँ पर शासन किया था। 1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ, जिसमें सिक्किम के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। 1890 में सिक्किम के क्षेत्र दार्जिलिंग, जो पहले सिक्किम का अधीन हुआ करता था, उसमें अंग्रेजों ने अधीन कर लिया और फिर 1890 के बाद सिक्किम पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन चला गया। देश आजाद हुआ 1947 में। 1950 में नाग्याल वंश के राजाओं ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ संधि किया और भारत के अधीन हो गए, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ना तो इलेक्शन होता था, ना ही भारत सरकार वहां पर काम कर सकती थी। यह नामग्याल वंश के अधीन हुआ करता था। 1973 में नाग्याल वंश के दरबार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन चलाए गए और 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के अधीन सिक्किम पूरी तरीके से भारत के अधीन हो गया और अब भारत के एक राज्य के रूप में जाना जाता है। इससे अधिक जानकारी हमारे टीम मेंबर प्रतीक भैया देंगे। हम बात करेंगे सिक्किम के प्रमुख तथ्यों के बारे में। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, जो हिमालय की ओर है और अंगूठे के आकार का है। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां स्टेट बना। सिक्किम की पॉपुलेशन है 6.32 लाख। सेक्स रेशियो है 890 फीमेल्स में 1000 मेल्स। यहाँ की लिटरेसी रेट है 81.42% और एरिया है 796 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। यहाँ की कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम बड़े पैमाने पर इलायची की खेती करता है। पर्यटक सिद्धेश्वर धाम टेम्पल शिव के लिए फेमस है, जहाँ शिव भगवान की 108 फीट की ऊंची मूर्ति है। सिक्किम हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की भी मेजबानी करता है। जीआई टैग की बात करें तो लाल चेरी मिर्च को सिक्किम के जीआई टैग मिला है और बड़ी इलायची को। अब हम बात करते हैं सिक्किम की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो अनुष्ठी योजना, इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। आमा सशक्तिकरण योजना, इस योजना के तहत हर साल सिक्किम की महिलाओं को 20,000 रुपए दी जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिक्किम की करंट अफेयर्स के बारे में। संजीत खरेल ने विधानसभा पोर्टम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पर्यटकों की सहायता के लिए सिक्किम और वेस्ट बंगाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सिक्किम इंस्पायर के तहत वर्ल्ड बैंक ने $1000 मिलियन की मंजूरी दी है। इससे आगे की जानकारी हमारे टीम मेंबर अनिमा देंगे। थैंक यू भैया। तो आज हम बात करेंगे सिक्किम के ज्योग्राफी के बारे में। सिक्किम में प्रमुख 2 नदी है। पहला है तीस्ता नदी, जो सिक्किम के उत्तरी भाग में लगभग 5280 मीटर ऊंचाई है। यह तसोलामो झील से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के दक्षिणी तटवर्ती प्रमुख नदी है। भारत में कई अन्य हिमालयी नदियां हैं, जैसे गंगा की तरह तीस्ता नदी भी ग्लेशियर से बहने वाली ब्रह्मासी नदी है। तीस्ता बेसिन
भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। तीस्ता नदी बेसिन का उत्तरी भाग में तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है और दक्षिणी भाग में 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरा है रंगजीत नदी, जो तीस्ता नदी का प्रमुख उप नदी है। यह सिक्किम के पश्चिम सिक्किम जिले में हिमालय से पिघलते हिम से उत्पन्न होती है और जोरेथांग और लेकशिप से बहती हुई पश्चिम बंगाल की तीस्ता नदी तीस्ता बाजार के समीप त्रिवेणी नामक स्थान से तीस्ता नदी में विलय हो जाती है। अगर यहाँ की पर्वत की बात करें तो हिमालय ग्रेटर हिमालय का भाग है। यह इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। कंचनजंगा, जो भारत का भी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। अगर यहाँ की दर्रा की बात करें तो खांगला दर्रा भारत और नेपाल के बीच का दर्रा है। दूसरा है तारंगला, नाकुला, नाथुला और कांगला, यह तिब्बत और भारत के बीच का दर्रा है। और तीसरा है डाफला, यह भूटान और भारत के बीच का दर्रा है। अगर यहाँ की आंतरिक दर्रा की बात करें तो डोंगखला, कोंगिया, गमीला और कांगला, यह प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो सिक्किम में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में प्राकृतिक अम्लीय होने के कारण ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और इस तरह की मिट्टी में पोषक तत्व जैसे पोटास, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, डोलोमाइट की मात्रा की कमी होती है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो सिक्किम के ज्यादातर इलाके में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख झील की बात करें तो पहला है तसो मंगो झील, जो इसकी ऊंचाई है 12 फीट और इसकी ऊंचाई है 12 फीट और यह अंडाकार आकार की झील होती है। यह 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और 15 मीटर गहरी है। यह शीत ऋतु में जम जाती है और ग्रीष्म ऋतु में रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है। और दूसरा है काथोर्क झील। यह झील सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध एवं शांत झील है। ऐसे माना जाता है कि इस झील के किनारे सच्चे दिल से कोई भी इच्छा मांगने से भगवान द्वारा अनसुनी नहीं की जाती है। और ग्रीन लेक यह लेक सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध लेक है। ऐसे माना जाता है कि यह लेक एक बार गायब हो गए थे और अब यह एक बेसिन का झील है। इससे आगे की जानकारी हमारे टीम मेंबर सुजीत भैया देंगे। धन्यवाद अनिमा। अब हम लोग बात करेंगे सिक्किम और इसके जो पड़ोसी देश है उनके डिस्प्यूट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके डोकलाम डिस्प्यूट के बारे में। तो डोकलाम 1949 की बात करें तो भारत और भूटान के बीच एक द्विपक्षीय संधि हस्ताक्षर होता है, जिसमें भारत के द्वारा कहा जाता है कि भूटान की जो भी समस्याएं होगी वो भारत की समस्या होगी, जिसके तहत इसे 2007 में फिर से प्रगाढ़ किया जाता है। और 2017 से पहले चीन के द्वारा भूटान के पासमलुंग और जकारलुंग दोनों क्षेत्र में पहले ही कब्जा कर लिया गया था और 2017 में डोकलाम पर चीन के द्वारा अवैध तरीके से रोड निर्माण कर इस क्षेत्र को कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसके तहत भारतीय सेना इसके विरोध में 73 दिन तक लगातार चीनी सेना के सामने खड़ी रही। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि ये जो आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर देख रहे हैं, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने वाली एक मुख्य क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र पे किसी दूसरे देश का अधिकार हो जाता है तो भारत को उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा नेपाल और भूटान के साथ संबंध रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात करें भूटान की योजनाओं की तो भूटान के द्वारा जल विद्युत योजना भारत को दी जाती है, जिसके तहत 720 मेगावाट की बिजली भारत खरीदती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।